हेलो। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा जरूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और आप सबों को गुड इवनिंग बोलिए। हाँ जी, गुड इवनिंग। चलिए हाँ, तो आज मैं ये सबसे पहले मैं ये बतला दूं, गुड इवनिंग इसलिए कि शाम से शुरू कर रहे हैं और आज बृहस्पतिवार है और इसे हम ख्रिस्तीय भाई बहन जो हैं वो पुण्य बृहस्पतिवार के नाम से भी जानते हैं, है ना। और पुण्य बृहस्पतिवार क्यों कहा जाता है वो मैं अभी बतलाऊंगी, क्योंकि सारे लोग गुड फ्राइडे को जानते हैं, लेकिन हमारा जो पूजन विधि है ख्रिस्तीय भाई बहन जानते हैं, पर जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये बात मैं बतला रही हूँ कि हमारी जो पूजन विधि है वो पुण्य बृहस्पतिवार से शुरू होती है और दूसरे दिन फ्राइडे है वो गुड फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे है, उसके बाद ईस्टर संडे, है ना। तो पुण्य बृहस्पतिवार को बाइबल के अनुसार हमारा प्रभु यीशु जो है अंतिम भोज अपने चेलों के साथ करते हैं और गेत्समानी बारी में पकड़े जाते हैं। तो आज इसकी जो बाइबल में जो कही गई बात है उसको हम लोग बताया जाएगा। हाँ, आज हम लोग उसे दोहराते हैं, यही मैं मतलब आप लोगों को बतलाना चाहती हूँ। तो चलिए बने रहिए और आज क्या क्या होता है चर्च में उसे मैं आप सबों को दिखलाने और आप सबों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और मैं एक बात बतलाने भूल गई कि वहाँ फादर जो भी बतलाएंगे मैं थोड़ा सा उसे मैं आप सबों को थोड़ा सा मैं बतला देती हूँ, है ना, थोड़ा देख के बोल रही हूँ। तो पहला है पवित्र यूखरिस्तीय संस्कार की स्थापना, दूसरा है पुरोहिताई संस्कार की स्थापना, और तीसरा प्रेम की नई आज्ञा, और चौथा सेवा का महत्व। और फादर जो है इन सब के बारे विस्तार से आप सबों को हम सबों को है ना, मतलब YouTube के माध्यम से मैं भी पहुंचाने की कोशिश करूंगी यदि मैं उसे कैप्चर कर सकती हूँ तब, लेकिन ये छोटी सी बात मैं आप सबों को बतला दी, है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं गिरजा में, देखिए क्या 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 होता है, क्या है। चलिए आप लोग को दिखाएंगे, चलिए बने रहिए। गिरजा हम लोग पहुंच गए थे और आज के ये खूबसूरत वेदी की सजावट जो आप सबों को सामने दिखाई पड़ रहा है। परहेज, त्याग, तपस्या और परोपकार के कामों द्वारा अपना हृदय तैयार करते आए हैं। अब हम 40 के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं और आज से हम पास्का त्रिदिवसीय समारोह में प्रवेश कर रहे हैं। हम सारे विश्व में फैली कलीसिया के साथ प्रभु यीशु के पास का रहस्य का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। अतः इस संध्या बेला में हम मुक्ति के 3 विशेष रहस्यों का यादगार मनाएंगे। पहला, आज ही के दिन यीशु ख्रिस्त ने पवित्र यूखरिस्ट की स्थापना की और अपने शिष्यों को प्रीति भोज में सम्मिलित होने सिखाया। दूसरा, अंतिम यारी के समय यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए। इस तरह भ्रातृ प्रेम तथा सेवा भाव का आदर्श नमूना देकर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैंने तुम्हें यह उदाहरण दिया है, तुम भी ऐसा ही करो। तीसरा, पास्का भोज के बाद यीशु ने आदेश दिया, यह मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार महापुरोहित यीशु ने प्रेरितों को पुरोहित बनाया, जिससे वे ख्रिस्तीय समुदाय के लिए धन्यवाद का बलिदान दुनिया के अंत तक चढ़ा सके। आज के इस समारोह में आनंद और दुख दोनों का मिश्रण है। आनंद का कारण है कि पवित्र यूखरिस्ट की स्थापना, दुख का कारण यह है कि यूखरिस्ट की स्थापना के साथ ही यीशु का आत्म बलिदान और क्रूस मरण जुड़ा हुआ है। हमारी मुक्ति के इन्हीं रहस्यों पर मनन ध्यान करते हुए आज की धर्म विधि को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, प्रारंभिक विधियां और शब्द समारोह,
जिसमें मुक्ति संदेश की घोषणा की जाती है। दूसरा, पैर धोवन। यह यीशु द्वारा अपने शिष्यों के पैर धोने और पड़ोसी प्रेम के उदाहरण की प्रस्तुति है। तीसरा, यूखरिस्ती समारोह, जो विश्वास, भरोसा, प्रेम और ख्रिस्तीय एकता का सर्वोत्तम साधन है। चौथा, पवित्र संस्कार का जुलूस एवं आराधना। इसके द्वारा कैथोलिक कलीसिया प्रभु की आराधना और उनकी भक्ति करती है। अब घंटियां पास्का जागरण तक के लिए शांत हो जाती है। पहला पाठ, निर्गमन ग्रंथ। पास्का के भोज के विषय में आदेश। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदिमास होगा, तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। दूसरा पाठ, हर एक पवित्र मिस्सा में हम अंतिम प्याली तथा क्रूस के बलिदान दोनों के यादगार मनाते हैं। दोनों अवसरों पर यीशु ने हमें अपूर्व रूप से अपना प्रेम दिखाया है। कुरिन्थियों की नाम संत पौलुस का पहला पत्र। जब जब आप यह खाते अथवा पीते हैं, प्रभु की मृत्यु घोषित करते हैं। उन्होंने अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया। वह पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यदि मैं तुम्हारे पैर ना धोऊं, तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु, तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ मसीह भी हुई। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ भी धोने की जरूरत नहीं। आज की भोजन विधि और पाठों में चार प्रमुख बातें हमारे सामने आती हैं। वे हैं, पहला, पवित्र यूखरिस्ती संस्कार की स्थापना। दूसरा, पुरोहिताई संस्कार की स्थापना। और तीसरा, प्रेम की नई आज्ञा। तथा चौथा, सेवा का महत्व। और जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं कि फादर चेलों का पैर धो रहे हैं, अपने शिष्यों का पैर धो रहे हैं, और तो ये उस चीज़ को दर्शाता है जिस तरीके से प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने 12 चेलों का पैर धोए थे अंतिम ब्यालू के पहले। इसके बाद वे लोग अंतिम ब्यालू किए थे, तो उसे ही ये दर्शाता है। और फादर भी चुने हुए 12 शिष्यों का, 12 चेलों का पैर धोते हैं और अपने प्रेम को, अपने प्यार को दर्शाते हैं। और प्रत्येक शिष्यों के साथ फादर जो है वो गले मिलते हैं, और जितने भी पुरोहितगण थे सारे लोग गले मिलते हैं। तो आज की धर्म विधि कुछ इस तरीके से है। इस संसार के सभी पुरोहितगण एक अच्छे चरवाहे के समान अपने रेवड़ की रक्षा एवं देख रेख करें और उन्हें ईश्वर के बताए मार्ग पर ला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, मैं इसके क्या मेरे हमारे और मेरा आत्मा चंगे हो जाए। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहे। आमीन।
अपने बृहस्पतिवार का जो पूजन विधि थी वो समाप्त हो चुकी थी और परम प्रसाद को जुलूस के रूप में ले जाते हुए, और ये उस चीज़ को दर्शाता है उस समय में जो अंतिम ब्यालू के बाद प्रभु यीशु ख्रिस्त गेत्सेमानी बारी में जाते हैं और अपने पकड़े जाने के पहले प्रभु यीशु ख्रिस्त प्रार्थना करते हैं और अपने शिष्यों को कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, है ना। तो उस चीज़ को ये दर्शाता, तो इसे जुलूस के रूप में ले जाते हुए और इसे स्थापित करके सारे जितने भी कलीसिया के सदस्यगण हैं प्रभु परम प्रसाद का आराधना करेंगे अभी, तो उसे ही ये दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग बने रहिए और साथ साथ में आराधना में अपने आप को समर्पित करें, ठीक है ना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। तो सच्चा प्रभु और जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, आज के दिन वेदी के सारे कपड़े हटा दिए जाते हैं और आराधना कम से कम 1 घंटा तक सारे लोग आराधना करने के बाद सारे लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। और जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, आज की मिशा पूजा आराधना सब कुछ खत्म हो चुकी थी और उसके बाद फ़ोटो तो बनता था। और ये हमारी गायक मंडली, मैं भी थी पर मैं बाहर निकल गई थी तुरंत। और ये आराधनालय मतलब आराधना की वेदी जो बनी हुई थी उसी के पास सारे लोग एक अपना सुंदर सुंदर फ़ोटो लेते हुए, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग बने रहिए और यदि आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। और गिरजा से वापस आ गए हैं और अभी खाना वगैरह बन रहा है, ठीक है ना। गिरजा में मेरा कोई फ़ोटो नहीं खींचा मैं नीचे उतर गई, उसके बाद ये लो सब ऊपर में फ़ोटो खींचा है, ठीक है ना। तो चलिए इसके साथ ही आज का ये वीडियो का अंत करते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बतलाइएगा। फिर मिलेंगे
तब तक के लिए आप सबों को बाय बाय और गुड नाइट।